वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SRF नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दूंगा। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो पर चलते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं हरे पत्तों की पुआल, मक्का बाजरा की कड़वी, खेतों के अवशेषों, डेयरी, कुक्कुट अपचय, शहर के कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कल्चर कहलाती है। यह केंचुओं के अंडों व माइक्रोफ्लोरा का मिश्रण होता है। इनसे भी रहते हैं। केंचुओं के अवशेष, मल, उनके कोकून सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का केंचुए मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त तापमान, नमी, हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केंचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वानस्पतिक अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में केंचुआ खाद बनाने हेतु केंचुए की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां निम्नवत हैं। आइसेनिया फोटिडा, सेकंड है आइसेनिया एंड्रेड, तीसरा है पेरियोनिक्स एक्सवेक्टिस। केंचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यक कच्चा माल एवं मशीनरी। केंचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में जैविक रूप से अपघटित हो सकने वाले तथा अपघटनशील कार्बनिक कचरे का ही प्रयोग किया जाता है। केंचुआ खाद बनाने में सामान्यतः निम्न पदार्थों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पहला है जानवरों का गोबर, काऊ डंग। इसमें है पहला गाय का गोबर, भैंस का गोबर, भेड़ की मेगनी, बकरी की मेगनी, घोड़े की लीद। दूसरे में कृषि अवशिष्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फसलों के तने, पत्तियों तथा भूसे के अवशेष, खरपतवारों की पत्तियां तथा तने, सड़ी गली सब्जियां एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ, बगीचे की पत्तियों का कूड़ा करकट, गन्ने की पत्तियां एवं खोई। तीसरे में है पादप उत्पाद, प्लांट रेसिड्यूज, लकड़ी की छाल, छिलके एवं गूदा, विभिन्न प्रकार की पत्तियों का कचरा, घासें, सड़क तथा रिहायशी इलाकों के आसपास के पौधों की पत्तियों का कूड़ा। डी है शहरी अवशिष्ट एवं कचरा, अर्बन वेस्ट, सूती कपड़ों का अवशिष्ट, कागज इत्यादि का अवशिष्ट, मंडियों में सड़े गले फल तथा सब्जियों का कचरा, फलों, सब्जियों एवं इत्यादि की पैकिंग अथवा अवशिष्ट जैसे केले की पत्तियां इत्यादि, रसोई घर का कूड़ा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके इत्यादि। ई बायोगैस की स्लरी, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी को सुखाकर प्रयोग किया जाता है। एफ औद्योगिक अवशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अवशिष्ट, आसवन इकाई का अवशिष्ट, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का अवशिष्ट, गन्ने का बगास तथा परिष्करण अवशिष्ट। मशीनरी कार्बनिक अवशिष्ट के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हेतु यांत्रिक मशीन या कटर, कार्बनिक अवशिष्ट का मिश्रण बनाने हेतु मिश्रण मशीन, खुरपी, फावड़ा, कांटा इत्यादि, यांत्रिक छलनी, तौलने की मशीन, पैकिंग सीलिंग मशीन, पानी छिड़काव हेतु हजारा। केंचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यकताएं। औद्योगिक स्तर पर केंचुआ खाद बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। पहला है इकाई हेतु स्थान, साइट ऑफ यूनिट, औसतन 150 टन प्रति वर्ष क्षमता की
केचुआ खाद इकाई की स्थापना हेतु 5000 वर्ग फीट की जगह आवश्यकता होती है। दूसरा है कार्बनिक अवशिष्ट ऑर्गेनिक वेस्ट आर्थिक रूप से सक्षम एवं केचुआ खाद इकाई हेतु लगभग 4 टन प्रतिदिन या 30 टन प्रति माह सप्ताह की दर से कार्बनिक अवशिष्ट की आवश्यकता होती है। तीसरा है संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर 12 फीट गुणे 10 फीट गुणे 40 फीट 4800 स्क्वायर फीट आकार के छप्पर लगभग 150 से 175 टन प्रतिवर्ष केचुआ खाद बनाने हेतु पर्याप्त होते हैं। केचुआ खाद बनाने की बेड में पानी छिड़काव हेतु स्प्रिंकलर का प्रबंध किया जाता है। छप्पर के अंदर हवा का उचित प्रवाह हेतु प्रबंध होना चाहिए। केचुआ खाद बनाने एवं सुखाने के लिए 12 फीट गुणे 6 गुणे फीट 1 गुणे फीट आकार का सीमेंट का पक्का फर्श, प्रसंस्कृत केचुआ खाद हेतु भंडारण की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आदि की जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। पहला, सामान्य विधि जनरल मेथड। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस विधि में क्षेत्र का आकार एरिया आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, किंतु मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता के लिए केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियाँ वर्मी बेड्स बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की 90 से 100 क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। क्यारियों को तेज धूप व वर्षा से बचाने हेतु और केचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने हेतु छप्पर और चारों ओर टट्टियों से हरे नेट से ढकना अति आवश्यक होता है। क्यारियों को भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फलों के छिलके, गोबर आदि अपघटनशील पदार्थ कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। इन पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखा जाना आवश्यक है। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़क कर ढेर को छोड़ दिया जाता है। 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले फर्टिलिटी डिकम्पोस्ट में आ जाता है। ऐसा कचरा केंचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3 से 4 दिन बाद प्रत्येक क्यारियाँ में केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़क कर प्रत्येक क्यारी को गीली बोरियों से ढक देते हैं। 1 टन कचरे से 0.6 से 0.7 टन केंचुआ प्राप्त हो जाता है। दूसरा है चक्री 4 हौद वाली 4 पिट मेथड। इस विधि में चुने गए स्थान पर 12 गुणे 12 गुणे 2.5 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे को ईंट की दीवारों से 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार की कुल 4 क्यारियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक क्यारियों का आकार लगभग 5.5 गुणे 5.5 गुणे 2.5 होता है। बीज की विभाजक दीवार मजबूती के लिए 2 ईंटों 9 इंच की बनाई जाती है। विभाजक दीवार में समान दूरी पर हवा व केंचुओं के आने जाने के लिए छिद्र छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की क्यारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। इस विधि में प्रत्येक क्यारियों को एक के बाद एक भरते हैं, अर्थात पहले 1 महीने तक पहला गड्ढा भरते हैं। पूरा गड्ढा भर जाने के बाद पानी छिड़क कर काले पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि कचरे के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। इसके बाद दूसरे कचरे में गड्ढा भरना आरंभ कर देते हैं। दूसरे माह में जब दूसरा गड्ढा भर जाता है तब ढक देते हैं और कचरा तीसरे गड्ढे में भरना आरंभ कर देते हैं। इस समय तक पहले गड्ढे का कचरा अधगले रूप में आ जाता है। 1-2 दिन बाद जब पहले गड्ढे में गर्मी हीट कम हो जाती है तब उसमें लगभग 5 किलोग्राम केंचुआ छोड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढे को सूखी घास अथवा बोरियों से ढक देते हैं। कचरे में गीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी छिड़कते रहते हैं। इस प्रकार 3 माह बाद
जब तीसरा गड्ढा कचरे से भर जाता है तब इसे भी पानी से भिगोकर ढक देते हैं और चौथे गड्ढे में कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे जब दूसरे गड्ढे की गर्मी कम हो जाती है तब उसमें पहले गड्ढे से केचुए विभाजक दीवार में बने क्षेत्र से अपने आप प्रवेश कर जाते हैं और उसमें भी केचुआ खाद बनाना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार 4 माह में एक के बाद एक चारों गड्ढे भर जाते हैं। इस समय तक पहले गड्ढे में जिसे भरे हुए 3 माह हो चुके हैं केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इस गड्ढे के सारे केचुए दूसरे एवं तीसरे गड्ढे में धीरे धीरे बीच की दीवारों में बने छिद्रों द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब पहले गड्ढे से खाद निकालने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। खाद निकालने के बाद उसमें पुनः कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। इस विधि में 1 वर्ष में प्रत्येक गड्ढे में एक बार में लगभग 10 कुंटल कचरा भरा जाता है, जिससे एक बार में 7 कुंटल खाद 70% बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार 1 वर्ष में 4 गड्ढों से 3 क्रमों में कुल 84 कुंटल खाद प्राप्त होता है। इसके अलावा 1 वर्ष में एक गड्ढे में 25 किलोग्राम और 4 गड्ढों में कुल 100 किलोग्राम केचुए भी प्राप्त होते हैं। तीसरा है केचुआ खाद बनाने की चरणबद्ध विधि। केचुआ खाद बनाने हेतु चरणबद्ध विधि निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। चरण 1, कार्बनिक अपशिष्ट कचरे में से पत्थर, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक और धातु को अलग करके कार्बनिक कचरे में के बड़े ढेलों को तोड़ से ढेर बनाया जाता है। चरण 2, मोटे कार्बनिक अपशिष्टों जैसे पत्तियों का कूड़ा, पौधों के तने, गन्ने की भूसी, खोई को 2 से 4 इंच आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इससे खाद बनने में कम समय लगता है। चरण 3, कचरे से दुर्गंध हटाने तथा अवांछित जीवों को खत्म करने के लिए कचरे को 1 फुट मोटी सतह के रूप में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। चरण 4, अवशिष्ट को गाय के गोबर में मिलाकर 1 माह तक सड़ाने हेतु गड्ढे में डाल दिया जाता है। उचित नमी बनाने रोज पानी का छिड़काव किया जाता है। चरण 5, केचुआ खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर बालू की 1 इंच मोटी परत बिछाकर उसके ऊपर 3 से 4 इंच मोटाई में फसल का अवशिष्ट या मोटे पदार्थों की परत बिछाते हैं। पुनः इसके ऊपर चरण 4 से प्राप्त पदार्थों की 18 इंच मोटी परत इस प्रकार बिछाते हैं कि इसकी चौड़ाई 40 से 45 इंच बन जाती है। बेड की लंबाई को छप्पर में उपलब्ध जगह के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार 10 फीट लंबाई की बेड में लगभग 500 किलोग्राम कार्बनिक अपशिष्ट समाहित हो जाता है। बेड को अर्धवृत्ताकार का रखते हैं जिससे केचुए को घूमने के लिए पर्याप्त स्थान तथा बेड में हवा का प्रबंधन संभव हो सके। इस प्रकार बेड बनाने के बाद उचित नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तत्पश्चात इसे 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। चरण 6, जब बेड के सभी भागों में तापमान सामान्य हो जाए तो तब इसमें लगभग 5000 केचुए प्रति 500 किलोग्राम अपशिष्ट की दर से केचुआ तथा कोकून का मिश्रण बेड की एक तरफ से इस प्रकार डालते हैं कि यह लंबाई में एक तरफ से पूरे बेड तक पहुंच जाए। चरण 7, संपूर्ण बेड को बारीक या कटे हुए अपशिष्ट की 3 से 4 मोटी परत से ढकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में केचुए पूरे बेड पर अपने आप फैल जाते हैं। ज़्यादातर केचुए बेड में 2 से 3 इंच गहराई पर रहकर कार्बनिक पदार्थों का भक्षण कर उत्सर्जन करते रहते हैं। चरण 8, अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवामय परिस्थितियों में 25 से 30 दिन के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केचुआ खाद को बेड से आसानी से अलग कर तत्पश्चात बेड को पुनः पूर्व की भांति महीन कचरे से ढक कर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव कर देते हैं।
चरण 9, लगभग 5 से 7 दिनों में केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी और एक परत और तैयार हो जाती है। इसे भी पूर्व में चरण 8 की भांति अलग कर लेते हैं तथा बेड में फिर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। चरण 10, तदोपरांत हर 5 से 7 दिन के अंतराल में अनुकूल परिस्थितियों में पुनः केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी परत बनती है, जिसे पूर्व में चरण 9 की भांति अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 40 से 50 दिनों में लगभग 80 से 85% केचुआ खाद एकत्र कर ली जाती है। चरण 11, अंत में कुछ केचुआ खाद केचुओं तथा केचुए के अंडों कोकून सहित एक छोटे से ढेर के रूप में बच जाती है। इसे दूसरे चक्र में केचुओं के संरोप के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार लगातार केचुआ खाद उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। चरण 12, एकत्र की गई केचुआ खाद से केचुओं के अंडों, अवयस्क केचुए तथा केचुए द्वारा नहीं खाए गए पदार्थों को 3 से 4 मैश आकार की छलनी से छान कर अलग कर लेते हैं। चरण 13, अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छनी हुई केचुआ खाद को पके फर्श पर फैला देते हैं तथा जब नमी लगभग 30 से 40% तक रह जाती है तो इसे एकत्र कर लेते हैं। चरण 14, केचुआ खाद को प्लास्टिक या HDPE के थैलों में सील करके पैक किया जाता है ताकि इसमें नमी कम न हो। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान रखने महत्वपूर्ण योग्य बातें। कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाले कंपोस्ट बनाने के लिए निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक होता है। पहला, वर्मी बेडों में केचुओं छोड़ने से पूर्व कच्चे माल, गोबर व आवश्यक कचरा का आंशिक विच्छेदन, जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है, करना अति आवश्यक है। दूसरा, आंशिक विच्छेदन की पहचान के लिए ढेर में गहराई तक हाथ डालने पर गर्मी महसूस नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कचरे की नमी की अवस्था में पलटाई करने से आंशिक विच्छेदन हो जाता है। तीसरा, वर्मी बेडों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखें। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुआ ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं। चौथा है, वर्मी बेडों में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहना अत्यंत आवश्यक है। वर्मी बेडों पर तेज धूप न पड़ने दें। तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप केचुए तली में चले जाते हैं अथवा अक्रियाशील रहकर अंततः मर जाते हैं। पांचवा है, वर्मी बेड में ताजे गोबर का उपयोग कदापि न करें। ताजे गोबर में गर्मी हीट अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं, अतः उपयोग से पहले ताजे गोबर को 4 से 5 दिन तक ठंडा अवश्य होने दें। छठवां, केचुआ खाद तैयार करने हेतु कार्बनिक कचरे में गोबर की मात्रा कम से कम 20% अवश्य होनी चाहिए। सातवां, कांग्रेस घास को फूल आने से पूर्व गाय के गोबर में मिलाकर कार्बनिक पदार्थ के रूप में आंशिक विच्छेदन कर प्रयोग करने से अच्छी केचुआ खाद प्राप्त होती है। आठवां, कचरे का pH उदासीन 7.0 के आसपास रहने पर केचुओं तेजी से कार्य करते हैं, अतः वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान कचरे का pH उत्पादन बनाए रखें। इसके लिए कचरा भरते समय उसमें राख एश का अवश्य मिलाएं। नौवां, केचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग न करें। 10वां, खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि न करें। इन यंत्रों के प्रयोग से केचुए के कट कर मर जाने की संभावना बनी रहती है। 11, कचरे में से कांच के टुकड़े, कील, पत्थर, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को छांटकर अलग कर दें। 12वां, केचुओं को चिड़ियों, दीमक, चींटियों आदि के सीधे प्रकोप से बचाने के लिए क्यारियों के कचरे को बोरियों से अवश्य ढकें। 13 है, केचुओं को अंधेरा अति पसंद है, अतः वर्मी बेड को हमेशा टाट बोरा या सूखी घास या फूस
इत्यादि से ढक कर रखना चाहिए। केंचुओं से के अधिक उत्पादन हेतु बेड में नमी 30 से 35% तथा केंचुआ खाद के अधिक उत्पादन के लिए 20 से 30% नमी के बीच रखनी चाहिए। 15. वर्मी बेड में नमी की मात्रा 35% से अधिक होने से वायु संचार में कमी हो जाती है, जिसके कारण केंचुए बेड के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। 16. अच्छी वायु संचार के लिए वर्मी बेड में से प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार पंजा चलाना चाहिए, जिससे केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण मिल सके। 17वां. केंचुओं के अधिक उत्पादन हेतु बेड पर केंचुआ छोड़ने के समय 500 मिलीलीटर मट्ठा, 500 मिलीलीटर सिरे को 5 से 10 लीटर पानी के में घोल प्रति बेड पर छिड़काव करने से केंचुओं का प्रजनन और कंपोस्टिंग तेजी के साथ होता है। 18वां है बोकासी का मिश्रण हेतु, जिसमें गेहूं की भूसी, चने का छिलका, पाउडर एवं नमी सरसों की खली के समान मिश्रण की 500 ग्राम मात्रा 5 से 10 लीटर पानी में घोलकर प्रति बेड पर छिड़कने से केंचुओं की प्रजनन बढ़ाई जा सकती है। केंचुओं की अच्छी बढ़वार गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए वर्मी शैडो में अंधेरा, नमी, वायु संचार, आंशिक रूप से विच्छेदित कचरा, नियमित देखभाल तथा अच्छा प्रबंधन होना अति आवश्यक है। 20. केंचुआ खाद में प्रयुक्त कृषि अवशेषों के तीव्र विच्छेदन डिकम्पोजिशन के लिए गाय के गोबर की स्लरी ट्राइकोडर्मा पाउडर 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति बेड में मिला सकते हैं। 21. यदि पौधों व जानवरों के अवशेष के अतिरिक्त कोई प्रोसेस किए हुए कार्बनिक अवशेषों का प्रयोग करना है तो केंचुए को धीरे धीरे नई माध्यम सामग्री आने पर अपने को ढालने एवं स्वीकार करने के लिए गाय के गोबर के साथ भिन्न भिन्न अनुपातों में मिला देना चाहिए। 22. सब्जी आदि के अवशेषों में यदि कीट आदि के प्रकोप होने व उसके अंडे लार्वा होने का अंदेशा है तो नीम आधारित कीटनाशक को 100 मिलीलीटर घोल 5 से 10 किलो व्यर्थ पदार्थ की दर से डिकम्पोजिशन से पूर्व छिड़क कर सकते हैं। 23. एजोटेबैक्टर तथा PHB पाउडर जो कि विच्छेदन के कार्य में सहायक हैं 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति बेड में शुरुआत में ही छिड़क कर मिलाने से खाद जल्दी परिपक्व हो जाती है। 24 है अच्छे प्रजनन हेतु बेड का तापक्रम 25 से 32 डिग्री के बीच होना चाहिए। 25. वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमेशा ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए। 26वां है केंचुए को लाल चींटियों से बचाने के लिए चारकोल पाउडर का छिड़काव किया जाता है। केंचुआ खाद प्रयोग की मात्रा एवं प्रयोग विधि। प्रयोग की मात्रा फसल के अनुसार केंचुआ खाद की प्रयोग की मात्रा 2 से 5 टन प्रति एकड़ निर्धारित की जा सकती है। सामान्यतः विभिन्न फसलों में इसे निम्न मात्रा में प्रयोग किया जाता है। धान्य फसलें 2 टन प्रति एकड़, दालों की फसलों में 2 टन प्रति एकड़, तिलहनी फसलें 3 से 5 टन प्रति एकड़, मसाले की फसलों में 4 टन प्रति एकड़ 2 से 10 किलोग्राम प्रति पौधा, साकी फसलें 4 से 6 टन प्रति एकड़, फलदार वृक्ष 2 से 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष, नकदी फसलें 5 टन प्रति एकड़, शोभाकारी पौधे 4 टन प्रति एकड़, प्लांटेशन फसलें 5 किलोग्राम प्रति पौधा। प्रयोग विधि। केंचुआ खाद की खेत स्तर पर प्रयोग की विधि अत्यंत आसान है। इसको खेत में बुआई के समय एक सार रूप से बुरक कर प्रयोग किया जाता है। कुछ फसलों जैसे गन्ना इत्यादि में केंचुआ खाद को बुआई के समय नाली के साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है। सड़ी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई से पूर्व खेत में जड़ों के पास समान रूप से बुरकाव करके किया जाता है। कुछ प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि यदि केंचुआ खाद के साथ
अजोटोबैक्टर एवं PHB 1 किलोग्राम प्रति 40 किलोग्राम केचुआ खाद की दर से मिलाकर प्रयोग किया जाए तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। फलदार वृक्षों एवं प्लांटेशन फसलों में मुख्य तने से 3 से 4 फीट की दूरी पर तने के चारों तरफ गोलाकार नाली बनाकर केचुआ खाद कर प्रयोग करते हैं तथा इसे मिट्टी से ढक देते हैं। वर्मी कंपोस्ट के महत्वपूर्ण उपयोग। पहला, गमलों के में प्रयोग। गमलों की मिट्टी तैयार करने के लिए 10 से 30 भाग वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिला लेना चाहिए और इस मिट्टी से गमले भरकर तैयार कर लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट मिली मिट्टी को अधिक समय खुली धूप में नहीं छोड़ना चाहिए। मिट्टी व वर्मी कंपोस्ट मिलाने का कार्य भी पक्के फर्श अथवा प्लास्टिक शीट पर यदि छायादार स्थान में किया जाए तो अच्छा है। गमलों में पौधे लगाकर हल्का पानी दे देना चाहिए। पौधे रोपण व पानी देने का कार्य सदैव सायंकाल ही करना चाहिए। 30 से 40 दिन बाद पुनः आवश्यकता अनुसार वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हल्की गुड़ाई के साथ किया जाता है। दूसरा, खड़े पौधों में प्रयोग के लिए चारों ओर 2 से 3 फीट गहरा वृत्ताकार गड्ढा बनाकर इसमें वर्मी कंपोस्ट भर देते हैं। गड्ढा बनाते समय ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों को हानि न पहुंचे। तत्पश्चात वर्मी कंपोस्ट को गमलों की मिट्टी से ढक दें तथा पानी दे दें। गमलों में फूलों के लिए 150 से 300 ग्राम प्रति कंपोस्ट गमला डालने की सिफारिश की जाती है। तीसरा, सीड बेड में प्रयोग। उपरोक्त विधि द्वारा ही वर्मी कंपोस्ट व मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर उससे बेड तैयार की जा सकती है। इसमें बीज की बुआई फसल की प्रजाति के अनुसार की जाती है। विभिन्न फसलों में केचुआ खाद प्रयोग एवं समय एवं मात्रा। उद्यानिकी फसलों में जैसे कि अंगूर में अप्रैल व अक्टूबर में 450 किलोग्राम प्रति एकड़, आम, कटहल, जामुन, शहतूत साल में 2 बार 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष, नींबू, खिरनी, संतरा, माल्टा, करौंदा प्रयोग का समय होता है साल में 2 बार 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष। सब्जियों में टमाटर, गोभी, बैगन, मिर्च पौधरोपण के समय 300 से 750 किलोग्राम प्रति एकड़, आलू, लहसुन, प्याज, शकरकंद पौधरोपण के समय 300 से 750 किलोग्राम प्रति एकड़। बेल वाली सब्जियां, तोरई, खरबूजा, तरबूज आदि बीज लगाए के समय में 750 किलोग्राम प्रति एकड़। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, धान, ज्वार, जौ, मक्का, चना बुआई के समय 375 किलोग्राम प्रति एकड़। तिलहनी फसलों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन बुआई के समय 450 किलोग्राम प्रति एकड़। नकदी फसलों जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन बुआई के समय 450 किलोग्राम प्रति एकड़। तिलहनी फसलों में कपास, गन्ना, सूरजमुखी बुआई के समय 750 किलोग्राम प्रति एकड़। वानिकी पेड़ साल में 2 बार 3 से 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष। अन्य फसलें जैसे कि मौसमी फूल एवं गमलों में रोपण के समय 100 किलोग्राम प्रति वृक्ष। लान एवं हौज के लिए साल में 2 बार 5 किलोग्राम 100 वर्ग फुट। नर्सरी सब्जियों में तैयारी के समय 10 किलोग्राम पर पट्टी। वानिकी थैलियों में 4x10 फीट के आकार में तैयारी के समय 25 ग्राम प्रति थैली किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।